नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट वीआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो बिना किसी का टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। डीबीएस बैंक ने हाल ही में एक नया डिजिटल यॉन पेमेंट टूल लॉन्च किया है और ये बैंक क्रिप्टो फ्रेंडली है। और अब डिजिटल यॉन का यूज़ करके ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए इस टूल को दिखाया गया है। इस टूल की मदद से लोग डिजिटल यॉन में बिना किसी परेशानी के पेमेंट कर सकते हैं, जिससे डिजिटल करेंसी की अधिक मान्यता और इस्तेमाल बढ़ सकती है। डीबीएस बैंक का ये कदम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को अपनाने और डिजिटल करेंसी के बढ़ते हुए मीडियम को सपोर्ट देने की तैयारी है। इस नए डेवलपमेंट का डिजिटल पेमेंट के फ्यूचर और सीबीडीसी को मेजर फाइनेंस में शामिल होने के लिए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। आरबीआई, भारत के रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को अपनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया है, जहां वो इंटरनेशनल सीबीडीसी पेमेंट पर चर्चा शुरू की है। आरबीआई अपने डिजिटल रुपी का इस्तेमाल करके, जो हमारी नेशनल करेंसी का डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव है, सिंपल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रही है। यह डिस्कशन भारत की डिजिटल करेंसी के प्रति बढ़ती रुचि और उनके लाभ के बारे में है। सेंट्रल बैंक की भागीदारी इंटरनेशनल सीबीडीसी पेमेंट्स में देश की फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने और ग्लोबल डिजिटली करेंसी ट्रेंड के साथ चलने का सपोर्ट करती है। सीबीडीसी का उपयोग करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सिंपल और तेजी से करने का टारगेट है। इस कदम से भारत बिजनेस सुविधा में ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ बिजनेस एंड इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। डिस्कशन अभी जारी है, पर इस डेवलपमेंट से भारत अपने आप को एक डिजिटल करेंसी पायनियर के रूप में स्थापित करना चाहता है। इंटरनेशनल सीबीडीसी पेमेंट को लागू करने से देश के लिए कई इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी खुल सकते हैं, जैसे बिजनेस की सुविधा में ग्रोथ और मजबूती। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। साउथ अफ्रीका स्ट्रैटेजी बना रहा है कि इस साल के अंत तक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लाइसेंस जारी करेगा। इनका टारगेट है कि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाए और यूजर्स के लिए प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाए। लाइसेंस प्रोसेस में ध्यान दिए जाने वाले नियमों के अनुसार फ्रॉड प्रिवेंशन और अपने कस्टमर्स को जानकारी की केवाईसी के रूल्स को माना जाएगा। लाइसेंस स्ट्रक्चर को मानकर साउथ अफ्रीका की इच्छा है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाए। यह कदम सरकार की क्रिप्टो करेंसी के इम्पोर्टेंस को दिखाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। यूके लॉ कमीशन ने कहा है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग रेगुलेशन में क्लैरिटी की ज़रूरत है। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो ट्रेडिंग सेक्टर में हसल को रोक सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम रेगुलेशन स्ट्रक्चर अनक्लियर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हालांकि मौजूदा रूल्स को जनरल क्रिप्टो एसेट्स के लिए लागू किया जा सकता है, कुछ एस्पेक्ट्स में अनक्लैरिटी है जो रेगुलरिटी वल्नरेबिलिटी पैदा करती है। लॉ कमीशन की सिफारिश है कि यूके सरकार क्रिप्टो ट्रेडिंग मूवमेंट के लिए क्लियर और विशेष कानून बनाए, ताकि कस्टमर प्रोटेक्शन और इंश्योर एंटरप्रेन्योरशिप किया जा सके। रेगुलेशन में क्लैरिटी की इस मांग का मकसद है कि यह यूके में क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ को प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही इन्वेस्टर्स और लेंडर्स के लिए सिक्योरिटी दिया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की मदद से एसईसी के क्रिप्टो पर लगातार रेगुलरिटी अभियान को समाप्त कर दिया जा सकता है। एसईसी ने अलग अलग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और एंटिटीज़ पर कानूनी कार्यवाही शुरू की है, जिसके कारण इंडस्ट्री में अनक्लैरिटी और चिंता है। सुप्रीम कोर्ट की मदद से क्रिप्टो पर एसईसी की ज्यूरिसडिक्शन पर रोक लगा सकते हैं, जिससे क्रिप्टो के डायरेक्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट सिग्नल मिल सकता है। इस मामले का रिजल्ट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्रिप्टो मार्केट का अप्रोच बदल सकता है और इंडस्ट्री के भागीदार को ज़रूरतमंद ऑर्डर की राय देने का मौका प्रोवाइड कर सकता है। तो इतना ही आज के वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और हमारे कम्युनिटी से जुड़ें। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।